नमस्कार दोस्तों। और लोकसभा के चुनाव होते होते हो सकता है कि कर्मचारियों को एक अच्छी खबर मिल जाए और पुरानी पेंशन लागू हो जाए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि अनेक जो संगठन है कर्मचारियों के वो आंदोलनरत हैं पुरानी पेंशन को लेने के लिए। वहीं पर रेल कर्मचारियों ने एक मत कह दिया है कि 1 मई से रेलवे जो है वो बंद कर दी जाएंगी, यानी कि आंदोलन इतना भयंकर होगा कि रेलवे जो है वो बंद कर दी जाएगी। और वहीं पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जो कि 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं पुरानी पेंशन लागू करने का कह दिया है। और क्या फार्मूला होगा, हो सकता है उस फार्मूले के तहत पूरे देश में इस फार्मूले को अपनाया जाए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। तो क्या है जानकारी, देख लेते हैं। जो जानकारी आ रही है, बजट सत्र के अंतिम दिन संदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र की समाप्ति पर विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर 2005 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला सरकार ने किया है। इसके अनुसार विकल्प देने वाले कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% और महंगाई भत्ते के साथ पेंशन मिलेगी। पारिवारिक पेंशन में अंतिम वेतन का 60% और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, पेंशन फंड का निश्चित हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। बाजार के उतार चढ़ाव के नुकसानी की भरपाई सरकार करेगी। इससे पेंशन धारकों का हित सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों कर्मचारी अधिकारी पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में सुधार के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार के वादे के मुताबिक वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय पेंशन योजना सुधार समिति की रिपोर्ट के आधार पर पेंशनर्स संगठनों के साथ चर्चा की थी। इनकी सहमति के बाद ही सरकार ने पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया। तो नई परिभाषित अंशदान योजना लागू कैसी होगी, क्या होगा? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्र के हिसाब से कर्मचारियों को रिटायरमेंट स्वीकार करना होगा। ऐसे में पेंशन कई लोगों के जीवन यापन का आधार है। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2005 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों की नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की है। केंद्र सरकार के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2015 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पहले से लागू है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के कर्मचारी और राज्य स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों की संख्या 13,45,000 है। इनमें से 8,27,000 कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन ले रहे हैं। तो इसमें से 8,27,000 कर्मचारी हैं वो पहले से पेंशन ले रहे हैं, यानी कि जो बचे हुए हैं उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पुरानी पेंशन योजना के तुलनात्मक अध्ययन के लिए 14 मार्च 2023 को समिति गठित की गई थी। समिति को 1 नवंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर सिफारिशें रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार केबी बख्शी, लेखा एवं कोषागार विभाग के निदेशक सुधीर कुमार श्रीवास्तव शामिल थे। इस समिति ने कई राज्यों की स्थिति का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपी है। तो जल्दी जो है वो पुरानी पेंशन का लाभ जो है वो महाराष्ट्र में मिल सकता है। 50% और महंगाई भत्ता जो है वो मिलेगा। और हो सकता है कि ये जो फार्मूला है पूरे देश में अपनाया जाए और सभी जो कर्मचारी हैं उन्हें भी इस प्रकार की योजना का लाभ मिल सके और पुरानी योजना और पुरानी पेंशन की जो योजना है वो पूरे देश में लागू हो सके। तो जो भी अपडेट और अच्छी खबर होगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।